नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, वायुच्या वेग, पाउस और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 19 सितंबर 2025 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 20, 21, 22, 23 और 24 सितंबर को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितना पाउस पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, भंडारा, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, वर्धा और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायुच्या वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नागपुर, नंदुरबार, बायकुला मुंबई, गोंदिया, भंडारा, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, नासिक, बुल्ढाना, पालघर, जलगांव, अहिल्यानगर, अमरावती, धुले, थाने, सतारा, वर्धा, पुणे, रायगढ़, जलना, कोल्हापुर, सोलापुर, बीड, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नांदेड़, धाराशिव, परभनी, यवतमाल, हिंगोली, वाशिम, लातूर, सांगली, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। अब आइए देखते हैं 20 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 19 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 20 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं वर्धा, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, नंदुरबार, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, जलगांव, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायुच्या वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायुच्या वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वर्धा और गोंदिया। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं भंडारा, गढ़चिरौली, जलगांव, अमरावती, नंदुरबार, नागपुर, अकोला, बुल्ढाना, संभाजीनगर, चंद्रपुर, वाशिम, लातूर, नांदेड़, अहिल्यानगर, धाराशिव, जलना, कोल्हापुर, नासिक, सतारा, सोलापुर, बायकुला मुंबई, परभनी, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बीड, हिंगोली, पालघर, पुणे, रत्नागिरी, धुले, सांगली और थाने। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और सिंधुदुर्ग। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं लातूर, नागपुर, धाराशिव, सोलापुर, पवई मुंबई और भांडुप मुंबई। अभी तक आप देख रहे थे 20 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं
21 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा और धुले। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नंदुरबार, बायकुला मुंबई, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, संभाजीनगर और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अकोला, बुल्ढाना, चंद्रपुर, वाशिम, धुले, बीड, कोल्हापुर, गोंदिया, नागपुर, भंडारा, वर्धा, बायकुला मुंबई, लातूर, नंदुरबार, थाने, यवतमाल, हिंगोली, जलना, सोलापुर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सतारा, सिंधुदुर्ग, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अहिल्यानगर, पुणे, धाराशिव, जलगांव, नांदेड़, नासिक, रायगढ़, परभनी, रत्नागिरी और सांगली। अभी तक आप देख रहे थे 21 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 22 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गोंदिया, संभाजीनगर, भंडारा, नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, जलगांव, नंदुरबार, वर्धा और अकोला। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, रत्नागिरी, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नंदुरबार, वाशिम, बुल्ढाना, धुले, भंडारा, परभनी, अकोला, सतारा, चंद्रपुर, बायकुला मुंबई, सिंधुदुर्ग, पालघर, गढ़चिरौली, सांगली, कोल्हापुर, जलगांव, हिंगोली, नासिक, अहिल्यानगर, सोलापुर, अमरावती, नागपुर, रायगढ़, जलना, पुणे, वर्धा, यवतमाल, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बीड, नांदेड़, रत्नागिरी, लातूर और धाराशिव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं हिंगोली और सोलापुर। अभी तक आप देख रहे थे 22 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 23 सितंबर यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, अकोला, अमरावती और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, पालघर और रायगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नांदेड़ और वाशिम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, बुल्ढाना, धुले, जलना, जलगांव, हिंगोली, लातूर, कोल्हापुर, परभनी और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है।
ये जिले हैं अकोला, नासिक, बायकुला मुंबई, धाराशिव, सोलापुर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, पालघर, पुणे, रायगढ़, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रत्नागिरी, बीड और सांगली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं लातूर, नासिक, धाराशिव, परभनी, पुणे, रायगढ़ और सोलापुर। अभी तक आप देख रहे थे 23 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 24 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, अकोला, अमरावती और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजी नगर, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती और भंडारा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, जलगांव, अकोला, बुल्ढाना, नंदुरबार, धुले, हिंगोली, गढ़चिरौली और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बीड, नांदेड़, परभनी, लातूर, बायकुला मुंबई, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, धाराशिव, अमरावती, रायगढ़, सतारा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, संभाजी नगर, अहिल्यानगर, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नासिक, पुणे, सोलापुर और सांगली। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है पुणे। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।